जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित समयसार परिशिष्ट के आधार पर हम आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। आत्मा की क्या कहें, अपनी शक्तियों की चर्चा, अपने आत्म वैभव की चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। एक शक्ति का रूप द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में भी है, ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी है। द्रव्य में शक्ति का रूप है, या कहें द्रव्य शक्ति स्वरूप ही है। जैसे हम कोई भी शक्ति बोली, ज्ञान शक्ति बोली, तो वो तो एक गुण हुआ, एक शक्ति हुई, किंतु आत्मा ज्ञान स्वभावी ही है ना। चीती शक्ति बोली, दर्शी शक्ति बोली। जैसे मानिए कि एक शक्कर का दाना है, तो शक्कर में मिठास नाम का गुण है, वो एक शक्ति है, मिठास नाम का एक गुण है, एक शक्ति है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोलते हैं ना, शक्कर कैसी है, मीठी है। मतलब द्रव्य को पूरा गुण रूप कहते हैं। गुण अलग से कोई वस्तु नहीं है, जो गुणों का समूह है वही द्रव्य है। शक्कर सफेद है, सफेद तो एक गुण है, किंतु हमने द्रव्य को ही सफेद कहा। मीठा तो एक गुण है, किंतु हमने शक्कर मीठी है, शक्कर सफेद है, शक्कर स्क्वायर है। जो उसके गुण है उसे ही द्रव्य रूप से कहा, है ना। तो इस तरह से आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, द्रव्य गुण और पर्याय की ही उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति में। इसलिए इसकी बात की हम प्रारंभ करते हैं। शुरू की 20 शक्तियों के नाम एक बार बता दीजिए, कौन बताएगा? पुष्पा आंटी, आप बता चुके हैं एक बार, पर फिर भी अपन स्टार्ट करें उसके पहले आप एक बार फिर से बता दीजिए। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं आंटी। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। और उसके बाद स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुच विकासत्व शक्ति, और अकार्य कारण शक्ति, असंकुच नहीं, अकारण परिणाम्य परिणाम में परिणामक शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, और अमूर्त नहीं, परिणाम शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति। और इसके बाद की 10 शक्ति हमने याद कर लिया। 4 दिन की छुट्टी हुई थी ना उस टाइम। चलो बहुत अच्छा किया, हम 20 तक की अभी शक्तियों की कर लेंगे, उसके बाद का आपका होमवर्क ही रहेगा आगे की 10 शक्ति याद करने का। देखिए, जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति और अग्रु लघुत्व शक्ति, ये 2 शक्तियां हमने पढ़ी थी, तो इन दोनों में आपस में कनेक्शन था। क्या कनेक्शन था कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में बताया कि कुछ कमी और कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है, किसी का त्याग किसी का ग्रहण नहीं होता है। उसके बाद अग्रु लघुत्व शक्ति में बताया था कि प्रति समय षड्गुणी हानि और वृद्धि हो रही है, किंतु फिर भी द्रव्य वैसा का वैसा ही है, स्वरूप प्रतिष्ठित है। तो इस तरह से ये दोनों शक्तियों की चर्चा थी। आज हम 18 और 19 नंबर की शक्ति पढ़ेंगे, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति, है ना। इन दोनों में भी आपस में थोड़ा कनेक्शन है। तो क्या कनेक्शन है देखिए, मैं पहले यहाँ से शेयर करती हूँ स्क्रीन आपके साथ। हाँ, देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ से अग्रु लघुत्व शक्ति के उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति के बारे में क्या कहा है।
क्रमाक्रम। अगर लगत में एक बात और पूछनी थी जब मुझे कि हाँ, इनके जिस अनंत गुण वृद्धि हो रही है तो हानि भी अनंत गुण ही होगी या असंख्यात हो सकती है, असंख्यात हो सकती है उस समय में? नहीं, पूरी 12 ही चीजें एक ही साथ हो रही हैं। मतलब उसी समय अनंत भी होती है, असंख्या भी होती है, मतलब असंख्यात भी होती है। सब कुछ होता है हाँ, एक सब साथ ही। कुछ होता है। अब एक्चुअली ये अच्छा। बात है कि अगर अपन पूछे, मुझे ऐसा विचार भी आया था कि जब अनंत होती है तो उसमें संख्यात असंख्यात तो इंक्लूड ही हो गया, है ना। अगर कोई चीज अनंत बोल रहे हैं तो अनंत में संख्यात और असंख्यात तो इंक्लूड ही हो गया। तो खाली हाँ। दो भी बताते कि अनंत गुणी वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुणी हानि और अनंत भाग हानि, अगर ऐसा बोलते तो भी चल जाता। किंतु वहां पर ये ऐसा क्लियर नहीं है कि किसी गुण में अनंत गुणी हो रही है, किसी गुण में असंख्यात गुणी हो रही है, ऐसा कोई भेद पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो अपन तो जो लिखा हुआ है उस हिसाब से यही है कि 12 ही चीजें असंख्यात गुण, ये पूरी ही 6 वो वृद्धि रूप और 6 हानि रूप प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। किसमें होती है ये चीज? भावों में, भाव की पर्याय में, मतलब पर्यायों में होती रहती है। गुणों में, गुणों की पर्याय में ये चीजें प्रति समय होती रहती है। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति क्रमाक्रम वर्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति ही। बोलिए एक बार। क्रमाक्रम वर्त, क्रमाक्रम व्रत वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति ही। दो शब्द आ रहे हैं इसमें, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रम का अर्थ होता है एक के बाद एक होना, उसका नाम है क्रम। और अक्रम का अर्थ होता है एक साथ होना, उसका नाम है अक्रम, है ना। और क्रम और अक्रम जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। ठीक है। क्रम और अक्रम वर्ती रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। अब अपने आप लोगों ने तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़े होंगे, ये तीनों वो ही सूत्र की चर्चा यहाँ पर है। कौन सा? सत द्रव्य लक्षणम, फिर उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये 3 सूत्र की चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए, पहला है कि सत द्रव्य का लक्षण सत है। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त होना, उसे सत कहते हैं, है ना। और कैसा है द्रव्य? गुण पर्याय वाला है द्रव्य। ठीक है। अभी अपन इन तीनों की चर्चा करते हैं कि सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। तो ये सत का लक्षण है और यही शक्ति का लक्षण भी है। तीनों चीजें होना, एक साथ होना, उत्पाद व्यय भी होना और द्रव्य रूप भी रहना, ये जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व्यय द्रव्यत्व शक्ति है। ये द्रव्य का लक्षण कहा। और अभी अपन ने जो शुरू में बात की थी ना, जैसा गुण है वैसा ही द्रव्य को भी कहा जाता है। जैसे शक्कर का गुण मिठास है और शक्कर को भी हम मीठी बोलते हैं। सफेद एक गुण है किंतु शक्कर को भी हम सफेद बोलते हैं। खाली ये नहीं बोलेंगे इसका सफेद नाम का गुण है। शक्कर कैसी है? शक्कर मीठी है, शक्कर सफेद है। ऐसे ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व एक शक्ति है, किंतु इस शक्ति के कारण पूरे द्रव्य को ही क्या कहा जाता है कि द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है ना। जो कि लक्षण बताया सत द्रव्य लक्षणम, और सत का लक्षण बताया उत्पाद व्यय द्रव्य। तो उत्पाद व्यय द्रव्य जिसका लक्षण है, ऐसी यह शक्ति है और ये शक्ति ही सत है, मतलब द्रव्य का लक्षण भी यही है। अब ये क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती जो 2 शब्द बोले, तो गुणों को कहते हैं अक्रमवर्ती। गुण कैसे हैं? अक्रमवर्ती हैं, एक साथ होते हैं। हम बोलने में हमारे क्रम पड़ता है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, है ना। बोलने में क्रम पड़ता है, किंतु ऐसा न तो उनके वैल्यू में कोई कमी आती है कि हमने ज्ञान गुण बोला तो दर्शन गुण थोड़ा सा लो वैल्यू वाला हो गया, सुख गुण थोड़ी सी कम वैल्यू वाला हो गया। बोलने में क्रम पड़ता है, किंतु वास्तव में गुणों में ऐसा कोई क्रम नहीं है, भेदभाव नहीं है।
है ना। जैसे कि कंपनियों के नाम रखते हैं अपन, है ना। तो जैसे होता है ना प्रदीप एंड सन्स, ऐसा कंपनी का नाम है। तो प्रदीप एक नाम आया, एंड सन्स में क्या हो गए, जितने भाई बंधु चाचा भतीजा थे सब जो जो उस कंपनी में है वो सब आ गए ना। पर बोलने में तो आप कहेंगे कि अरे आपने तो एक का ही नाम बोला, कि उसमें बोला एक का नाम या दो का नाम बोला, किंतु उसमें सब आ गए। बोलने में क्रम पड़ा किंतु वस्तु में ऐसा क्रम नहीं है। तो क्या हुआ, अक्रमवर्ती हुए गुण और क्रमवर्ती है पर्याय। क्योंकि पर्याय कभी भी एक साथ नहीं होती है, एक के बाद एक ही होती है। और वो भी कैसे होती है, क्रमबद्ध होती है। क्रमवर्ती जो क्रमबद्ध पर्याय शब्द आया है ना, वो ये क्रमवर्ती पर्याय होती है। उसी से क्रमबद्ध पर्याय जो शब्द है ना, क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं। तो क्रम से होती हैं और बद्ध होती हैं, मतलब पहले से फिक्स है। जो पर्याय पहले होने वाली है वही पर्याय पहले होगी, जो बाद में होने वाली है वही पर्याय बाद में होगी, है ना। जैसे कोई कहे कि किस बच्चे को बचपने के बाद डायरेक्ट बुढ़ापा आ गया, जवानी की पर्याय बुढ़ापे के बाद आई, ऐसा हो सकता है? किसी को देखा है आज तक ऐसे? कि वो जो क्रम है उसी क्रम में पर्याय होती हैं, और वो पर्यायों का क्रम भी फिक्स है। हम बोलते हैं ना कि पर्याय बदलती रहती है, तो तुरंत हमें ऐसे हो जाए, अच्छा बदलती रहती है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार पर्याय को बदल देंगे। द्रव्य गुण तो ठीक है, हम बदल नहीं सकते, गुण तो जो है, किंतु पर्याय बदलती है तो वो बदलना तो हम कर सकते हैं। अंजलि जी, कर सकते हैं वो बदलना हम। तो क्या कहा, नहीं वो बदलना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रमवर्ती है, क्रमबद्ध है, एक के बाद एक फिक्स है। तो ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति एक मेरे अंदर है। उत्पाद व्यय जो है वो किसका कार्य है, किसमें होता है, पर्याय में होता है उत्पाद व्यय। और ध्रुव तत्व क्या है, जो गुण और पर्याय, गुण और द्रव्य है वो ध्रुव रहता है। और इन तीनों से संपन्न जो शक्ति है उसका नाम उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है ना। समझ में आया ना, क्रमवर्ती क्या है और अक्रमवर्ती क्या है। अब ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति किसमें पाई जाती है, सभी द्रव्यों में पाई जाती है। पुद्गल में भी है। आपका कपड़ा नए से पुराना किस लिए हो जाता है, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। हम कई बार किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, आप बदल गए हैं। क्या मतलब हुआ इसका, आप बदल गए हैं, ये सेंटेंस बोला तो इसमें तीनों चीजें आ गई। क्या तीनों चीजें, उत्पाद भी आ गया, व्यय भी आ गया और द्रव्य भी आ गया। कैसे आ गया, आप तो वही के वही हैं और बदल गए हैं। इसका क्या मतलब है, तो आप बदल गए हैं जब ऐसा बोला, इसका क्या मतलब हुआ कि आप तो हैं, द्रव्य भी हैं और बदल गए हैं, मतलब उत्पाद व्यय भी हो गया है। वास्तव में हम जैसे कपड़ा नए का पुराना हुआ, तो कपड़ा तो वही का वही है, किंतु उसमें नए पने का व्यय हो गया और पुराने पने का व्यय हो गया और नए पने का उत्पाद, मतलब पुरानापन उत्पाद हो गया और नया व्यय हो गया। तो इस तरह की चीज हर वस्तु में, तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति सिर्फ जीव में ही नहीं है, छह द्रव्यों में ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति पाई जाती है ना मैम। हाँ, वृत्ति शब्द यहाँ पर दिया है, क्रम वृत्ति, वृत्ति और वर्ती दोनों एक ही क्या, क्योंकि हाँ, वृत्ति शब्द तो में यहाँ पर पर्याय के रूप में लिया है। मुझे यानी किसने, कभी तो मैंने सुना होगा, तो वहाँ लिख कर रखा है पर्याय को रिलेटेड। मतलब में ये कह रहे हैं क्रमाक्रम वृत्त वर्तित्व लक्षणा, है ना। वर्ती मतलब वर्तना, वर्तना के लिए, कि ये वर्तना सिर्फ पर्याय के लिए नहीं, ये तीनों चीजें प्रति समय हो रही है, वो वर्तना है।
है ना। अक्रमवर्ती लिख दिया, अक्रमवर्ती पर्याय के लिए शब्द है, और वर्तना है लक्षण, मतलब तीनों रूप होना है लक्षण जिसका, ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। क्रमवृत्ति को पर्याय को रिलेटेड किया है और अक्रमवृत्ति को गुण से रिलेटेड किया है। गुण और द्रव्य, और द्रव्य को वैसे बोलेंगे तो द्रव्य कैसा है, क्रम अक्रमवर्ती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, द्रव्य कैसा है, गुण पर्यायव्रत द्रव्यम। तो द्रव्य में तो क्या है, क्रम भी है और अक्रम भी है। ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है द्रव्य में, खाली पर्याय है या पर्याय ही है, द्रव्य नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव ने अलग से ऐसा लिखा कि द्रव्य कैसा है, क्रम अक्रमवर्ती रूप है ना। द्रव्य पर्याय कैसी हो गई, क्रमवर्ती, गुण कैसे हो गए, अक्रमवर्ती, और द्रव्य को अगर हम बोलेंगे तो खाली अक्रमवर्ती द्रव्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सुशीला आंटी, द्रव्य को क्रम अक्रमवर्ती। दोनों चीजें हैं ना रजनी जी, गुण पर्यायवत द्रव्यम हम बोलते हैं, तो उसमें द्रव्य भी है पर्याय भी है, दोनों चीजें हैं। इसलिए द्रव्य का क्या नाम है, क्रम अक्रमवर्ती, दोनों होना वो द्रव्य है, और क्रम रूप होना वो पर्याय है, अक्रम रूप होना वो गुण है, और दोनों का मिला जुला रूप होना वो द्रव्य है ना। अब द्रव्यों में कैसे होती है, 6 ही द्रव्यों में, क्योंकि अपन ने बोला ना, कपड़ा भी है वो पुराना नया होता है, हर वस्तु में परिणमन भी हो रहा है और उसके गुण टिके हुए भी हैं, ऐसा हर द्रव्य में हो रहा है। इसलिए हर धर्म की पूछ रही हूँ, धर्म अधर्म द्रव्य में भी, क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य तो न दिखाई देते हैं न हमारे अनुभव में आते हैं, किंतु उसमें भी देखो धर्म अधर्म द्रव्य में भी षट गुणी हानि वृद्धि भी हो रही है, द्रव्य अग्रु लघुत्व गुण भी है और षट गुणी वृद्धि हो रही है, मतलब वो पर्याय में हो रही है, इसलिए उनकी भी पर्याय है। जैसे कि अपन आगे पढ़ेंगे, अमूर्तत्व कहते हैं, अमूर्ति कहा आत्मा को, निष्क्रिय कहते हैं आत्मा को, निष्क्रिय कहते हैं पुष्पांटी। तो निष्क्रिय कहते हैं मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं हो रहा है, कोई परिणमन नहीं हो रहा है, मंगला आंटी ऐसा नहीं है, हो रहा है, किंतु निष्क्रिय कैसा है कि उसमें कुछ नहीं बदल के भी बदलना, नहीं बदलना वाला भी जो गुण है ना वो है, इसलिए वो निष्क्रिय है। पूरा का पूरा द्रव्य बदल जाता है ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे गुण बदल जाते हैं, एक भी गुण नहीं बदलता है बल्कि, है ना। तो इसलिए उसे निष्क्रिय भी, अभी अपन अमूर्तत्व गुण पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि आत्मा के तो प्रदेशत्व गुण भी है, आकार भी है, और अपन यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा अमूर्ति है, कि उसका कोई आकार नहीं है। तो दोनों में तो भेद है, बहुत आगे अच्छी चर्चा आने वाली है अमूर्तत्व शक्ति वगैरह में। तो यहाँ पर अब ये जो उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति बताई, तो इसमें जो गुण है वो कैसे हैं, गुण कैसे कहे हैं, क्रमवर्ती कहे हैं, इसे हम कहते हैं त्रिकाली उपादान, है ना। जो अक्रमवर्ती गुण है उन्हें कहते हैं त्रिकाली उपादान, और जो क्रमवर्ती पर्याय है उन्हें हम कहते हैं क्षणिक उपादान, पर्यायों को क्षणिक उपादान कहते हैं। इसलिए वस्तु को अपने कार्य करने के लिए पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, उसका क्षणिक उपादान भी आत्मा ही है और उसका त्रिकाली उपादान भी आत्मा ही है। उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति ये बदलती है ना, नित्य कायम रहकर भी बदलते रहना और निरंतर बदलते रहकर भी कायम रहना, कितनी अच्छी बात है ना। नित्य कायम रहकर भी बदलना और बदलते रहते हुए भी कायम रहना, ये एक आत्मा का या कहे द्रव्य का, हमें तो आत्मा, ये आत्मा का सहज स्वभाव है, और इस कार्य के होने के लिए पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति बताती है। परिणमन तो होगा, पक्का होगा, किंतु पर के कारण नहीं होगा। परिणमन होते होते आत्मा पूरा बदल जाए ऐसा भी नहीं होगा। ये दोनों बातें उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति बताती है।
ये इसमें द्रव्यत्व गुण भी आ जाएगा क्या? द्रव्यत्व गुण भी आ जाएगा इसमें? हाँ, सामान्य गुण का। हाँ, परिणमन होना, प्रति समय परिणमन हो रहा है, तो ये उत्पाद व्यय वाला अंश द्रव्यत्व शक्ति, द्रव्यत्व गुण का उत्पाद व्यय वाला अंश जो इस शक्ति का है वो उसमें आ गया। निरंतर द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रवित होता रहे, बदलता रहे हमेशा, वो द्रव्यत्व गुण है। तो ये उत्पाद व्यय वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। वास्तव में ये परिणाम शक्ति और उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति से आगे के बीच आचार्य देव ने डाल दिए हैं, क्योंकि आगे धर्म की चर्चा, अनेक प्रकार के धर्म भी आत्मा में हैं, वो चर्चा आगे आने वाली है। तो हमें ये दोनों चीजें अपोजिट लगती है, रजनी जी, अपोजिट लगती है ना, कि उत्पाद व्यय भी हो रहा है, ध्रुवत्व भी हो रहा है, हमें अपोजिट लगती है, किंतु ऐसे अपोजिट धर्म भी आत्मा में है। उसका बीज यहाँ पर ये डाल दिया उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति बताकर। और वास्तव में देखें तो हमें कितनी सारी जगह दिखता है ऐसा, पंखा चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है पंखा? अपने ऊपर सब लोग देखिए, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पुष्पा आंटी, मेरा तो चल रहा है पंखा। तो अब चलते चलते आपके पास कितने घंटे में पहुंच जाएगा? कितने घंटे में पहुंच जाएगा? कि चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। ऐसे एक साथ दो गुण हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? दो धर्म, तो चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। मैं बोलूंगी नहीं चल रहा है तो बोलेंगे अरे आप तो झूठ बोल रहे हो, हमें तो साफ दिख रहा है कि पंखा चल रहा है आपके पीछे। चल रहा है तो आपके स्थान से दूसरे स्थान कितने समय में पहुंच जाएगा? कि नहीं 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 चल रहा है ना। तो ऐसे ये उत्पाद व्यय भी हो रहा है, किंतु ध्रुवपना भी कायम है। हमें डाइजेस्ट ही नहीं होती। हमको क्या लगता है बदला यानी पूरा बदल गया, या तो बदला ही नहीं, किंतु नहीं बदलना और फिर भी बदलते रहना ये आत्मा का एक शक्ति है, आत्मा का एक गुण है। भाभी, हाँ बोलिए। पर्याय जैसे क्रमवर्ती होती है तो नई, मतलब उसकी अवस्था बदलती रहती है, बट जो पुद्गल होता है वो तो खत्म हो जाता है ना। जैसे अपन कोई टेबल है या कपड़ा है वो तो खत्म हो गया, पर ये अवस्था बदलते बदलते, लेकिन हाँ, वास्तव में टेबल भी बदलती अगर हो ना, अगर एक पुद्गल भी नष्ट हो जाए तो धीरे धीरे पुद्गल से शून्य हो जाएगी धरती, है ना ये बात। द्रव्य का नाश नहीं होता, द्रव्य का नाश नहीं होता। देखो हमने मानो कोई भोजन खाया, भोजन हमने लिया तो हमें लगा खत्म हो गया, हमने भोजन को ग्रहण कर लिया, भोजन पेट में गया, उसकी विष्ठा बन गई, विष्ठा बनी, उसकी खाद बन गई, खाद बनी, वो वापस से मिट्टी में चला गया और वो खाद रूप से किसी न किसी रूप से फिर अनाज रूप में आ गया, फिर अनाज बन गया। ऐसे हर चीज के लिए हमको लगता है ये टेबल टूटी तो टूट के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए लकड़ी के, उस लकड़ी को हमने जला दिया, जला दिया तो उसकी ऐश बन गई, राख बन गई समझो, और वो राख हवा में वापस चली गई, तो उसका नाश नहीं हुआ। ये ध्रुव शक्ति यही बता रही है कि उससे वस्तु का कभी भी नाश नहीं होगा। वास्तव में अगर नाश एक चीज का हो ना तो एक जो कार्य करने लगे तो दूसरे लोग कहेंगे जब ये एक हो सकता है तो हम भी वैसा कर सकते हैं, तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। इसलिए जो अनंत जीव हैं उनमें से एक भी जीव का व्यय नहीं होता और एक भी जीव नया उत्पाद नहीं होता। वो जितने जीव है ना वही संसार में इधर के उधर होते रहते हैं। वैसे 29 अंक प्रमाण मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण। हाँ, मनुष्य और सारे जीव, अनंत जो संख्या बताई ना जीव की कि उत्पाद व्यय हो रहा है, किंतु जीव द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, पुद्गल का उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है कि एक पुद्गल उत्पन्न हुआ और दूसरा पुद्गल नष्ट हो गया, एक पुद्गल उत्पन्न हो गया। देखो सबसे अच्छा उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति को समझने के लिए एक समुद्र का उदाहरण भी बहुत अच्छा है।
हम समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखो तो कैसा है, लहरें उत्पाद हो रही हैं, व्यय हो रही हैं। अच्छा, ऐसा है क्या सुशीला आंटी कि एक समय में उत्पाद हो रहा है, एक समय में व्यय हो रहा है? नहीं, एक ही समय में उत्पाद और व्यय हो रहा है। और छोटे थे तब बहुत लगता था, समुद्र को ऐसे देखते थे कि अब तो समुद्र खाली हो जाएगा, इतनी सारी लहरें निकल गई हैं समुद्र से, तो अब तो समुद्र खाली हो जाएगा कभी खाली? उत्पाद व्यय भी चलता रहेगा और समुद्र का ध्रुवपना भी कायम रहेगा। तो ऐसी जो मुझ में शक्ति है, उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति, उसके कारण परिणमन के साथ में ध्रुवता भी मुझ में है। और ये परिणमन और ध्रुवता के लिए मुझे पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति बताती है। ठीक है, चलिए इसमें से ग्रंथ में से पढ़िए। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जा रही है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वो सीखने के लिए। पढ़िए बेला भाभी। 18वीं उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई है। क्रमवृत्ति और अक्रमवृत्ति वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है तथा सत द्रव्य का लक्षण है जो उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से युक्त होता है। यहाँ मतलब ये द्रव्य बताया है ना, द्रव्य वो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त होता है, क्योंकि सत उत्पाद व्यय ध्रुव अगर आपको इतना लंबा नहीं बोलना है तो क्या बोल सकते हैं बीना आंटी? सत है, शॉर्ट फॉर्म बहुत चाहिए होते हैं हमको, इतना लंबा कौन याद रखेगा बीना आंटी? तो क्या बोल सकते हैं? सत। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत का मतलब ही होता है कि उत्पाद व्यय द्रव्य होना, वो सत का लक्षण है। हाँ, यहाँ यह बताया जा रहा है कि अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं ही उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से सहित है। उस शक्ति का नाम ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। तात्पर्य यह है ना, ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि उत्पाद व्यय वाला आत्मा है या द्रव्य वाला आत्मा है, तीनों का जो समूह है, तीनों का एक साथ रहना है, वो द्रव्य का लक्षण है। और वो दूसरा सूत्र वो याद रखिए, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण भी है और पर्याय भी है, इसलिए उत्पाद व्यय भी है और द्रव्यपना भी है। हाँ बोलिए। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा को स्वयं का अस्तित्व धारण करने के लिए, स्वयं को कायम रखने के लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। न तो ध्रुव अस्तित्व को टिकाए रखने में पर के सहयोग की आवश्यकता है और न स्वयं में प्रति समय होने वाले उत्पाद व रूप परिवर्तन करने के लिए ही पर के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि यह भगवान आत्मा इस शक्ति के कारण स्वभाव से ही उत्पाद व ध्रुवत्व संपन्न है। इस उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब परिणाम शक्ति की चर्चा करते हैं। देखो एक बात कि हमें कौन सा वाला उत्पाद व्यय की हम ज्यादा करके बात करते हैं कि अभी हमें मिथ्या दर्शन है और हमें सम्यक दर्शन हो। हमें तो यही, इसीलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जो मिथ्या दर्शन पर्याय का अभाव होकर सम्यक दर्शन पर्याय का उत्पाद होगा, उसके लिए भी मुझे पर की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ क्या बताया, उत्पाद व्यय अपने आप स्वभाव है। तो कब तक रहेगी मिथ्यात्व की दशा की, कब तक रहेगी? और जो देखो ये बताते हैं संजीव जी भाई साहब, बहुत अच्छा बताते हैं कि हम तो क्या समझते हैं, श्रद्धान दो ही प्रकार का होता है, एक मिथ्या दर्शन और एक सम्यक दर्शन, है ना। श्रद्धा अपन ने आज तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि श्रद्धा कैसी होती है कि एक टाइप की होती है कि या तो आत्मा को अपना माना या पर पदार्थ को या शरीर को अपना माना, ऐसी श्रद्धा दो ही प्रकार की होती है। और तीसरी हमने थोड़ा सा मिश्र गुणस्थान पढ़ लिया। मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं, याद है? भूल गए। श्रीखंड जैसा स्वाद, कि सम्यक और मिथ्यात्व दोनों प्रकृति का एक साथ होना, कि थोड़े से देर के लिए अंतर्मूर्त के लिए एक टाइप का ये परिणाम हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं है।
श्रद्धान भी कम ज्यादा होता रहता है। भाई साहब, संजीव भाई साहब बताते हैं ऐसे कि कैसा होता रहता है कि जैसा श्रद्धान हमें पहले था, अब 20 साल स्वाध्याय करते हुए हो गए, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति वैसा श्रद्धान नहीं है। उस श्रद्धान में और ज्यादा ताकत आ गई है, और ज्यादा शुद्ध हो गया है वो श्रद्धा। पहले जैसा, पहले तो ठीक है, हाँ हम छोटे थे तभी कि हाँ देव शास्त्र, महावीर भगवान हमारे भगवान, किंतु ये स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है, मोह शत्रु गल रहा है। मतलब हम सम्यक दर्शन के प्रति की तरफ प्रति समय बढ़ रहे हैं, हम सम्यक दर्शन की तरफ, है ना। तो ये इसलिए हमारी श्रद्धा धीरे 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 निर्मलता की तरफ हो रही है। तो जैसी श्रद्धा हमको 10 साल पहले थी वैसी अभी नहीं है। और देखो, अगर हम ये बात करें ना, ये जो हमारा चेंज हो रहा है ना, हमको लगता क्या है, हम मर के अगले भव में गए सुनीता दीदी, तो वापस से ये 47 शक्तियों के नाम याद करने पड़ेंगे, है ना। अभी याद किए हुए 47 शक्तियों के नाम आपको आगे के भव में बीना आंटी साथ में चले जाए ऐसा नहीं है, किंतु जो श्रद्धा में परिवर्तन आ रहा है ना, वो अगले भव में भी साथ में जाएगा। उसे कहते हैं संस्कार, है ना, कि वो जो श्रद्धा में हमारे, हमको अब देव शास्त्र गुरु के प्रति इतना अच्छा श्रद्धान हो गया है कि पक्का है हम अगले भव में जाएंगे तो हमें जैन धर्म ही मिलने वाला है। देवगति में क्या दूसरे धर्म नहीं चलते हैं? बहुत चलते हैं देवगति में भी। जैसे हमारे यहाँ बहुत तरह के धर्म चलते हैं ना, ऐसे देवगति में भी खाली न जैनियों के जाने का ठेका है और न वहां पर ऐसा है कि जैन धर्म ही चलता होगा। वहां पर सारे धर्म हैं, सब तरह की चीजें हैं, जो यहाँ पर है वैसा थोड़ा उसका और अच्छा रूप है। पहले क्या लगता था, जैनी लोग ही मर के देवगति में जाएंगे, और देखो देवों को तो प्रत्यक्ष समूह शरण की रचना दिखती होगी, भगवान दिखते होंगे, ये अरहंत दशा में हैं, ये सिद्ध दशा में जा रहे हैं, किंतु फिर भी मिथ्यात्व इतना तगड़ा है कि जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं है। देवगति के देव हैं, वो भी गणपति के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, सब तरह के हो सकते हैं। तो हमारे तो यहाँ पढ़ने से हमको क्या फायदा है कि हमारा श्रद्धान मजबूत हो रहा है। मतलब कैसा लगता है कि देखते हुए उन्हें दिख रहा होगा कि देखो ये जन्म कल्याणक हो रहा है, ये समूह शरण लग रहा है, ये भगवान अरहंत से, देखते हुए भी जैन धर्म पे श्रद्धा नहीं हो पाती। सुशीला आंटी, कितने आश्चर्य। हमको तो क्या है कि अभी हमको भगवान दिखते नहीं है, इसलिए हम लोग हैं कि कौन भगवान बन सकता है। सुनीता आंटी, हमने तो आज तक किसी को भगवान बनते हुए देखा नहीं। वाकई मुझे ऐसा लगता है अगर हमको भगवान बनते हुए दिख जाए तो हमारा थोड़ा पुरुषार्थ और जागृत हो जाएगा कि देखो भगवान बन सकते हैं तो हम भी भगवान बन सकते हैं। तो देवों को तो क्लियर दिखता है, किंतु फिर भी उनका श्रद्धान इतना तगड़ा है अन्य धर्म के प्रति कि दिखती हुई चीज को भी अनदेखा कर देते हैं, है ना। हम यहाँ पर कई बार कर देते हैं कि नहीं, देव शास्त्र गुरु के प्रति तो विशेष रूप से किसी गुरु में कोई कमी दिखे मंगला आंटी, किंतु फिर भी हम उन्हें पूछते रहते हैं, क्या सोच के, हमसे तो अच्छे हैं, है ना। तो ये सब श्रद्धा की बात है। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं आत्मा की तरफ, आत्मा की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, तो ये सब हमारी प्रबल हो रही है और ये इस बात को बता रही है कि हमें अगले भव में भी ये सानिध्य मिलेगा। तो ये कई बार अभी मनुष्य गति में देखते हैं ना कि अन्य जन्म अन्य जगह धर्म में जन्मे, किंतु जैन धर्म के प्रति रुझान है, कैसे भी करके वो जैनी हो जाते हैं, मंदिर आने लगते हैं। तो ये सब पूर्व जन्म के संस्कार थे कि उन्हें जैन धर्म की तरफ खिंचाव रहता है। बल्कि जो असली जैन है वो उधर जा रहे हैं और जो जैन नहीं है वो जैन में। हाँ, तो ये सब क्यों हो रहा है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार है ना, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत ब्रह्मा विष्णु महेश को माना होगा, तो अभी भी उनमें वो वाला संस्कार, वो वाली श्रद्धा, वो वाला बीज है।
तो अभी हमको कई बार लगे, सुलेखा दीदी की मम्मी, क्या लगे कि अरे अभी हम पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा है, याद तो कुछ रहता नहीं है, अभी भी याद नहीं रहता, अगले भव में साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या फायदा पढ़ने से। अरे श्रद्धान मजबूत हो रहा है, जैन धर्म पे आस्था मजबूत हो रही है। इसलिए जब भी सुने रुचि पूर्वक सुने, याद रह रहा है नहीं रह रहा है कुछ मतलब नहीं है, किंतु हमारा श्रद्धान रुचि पूर्वक सुनेंगे तो हमारा श्रद्धान बदलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हमारी ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति की बात हुई। परिणाम शक्ति की थोड़ी शुरुआत करते हैं। देखिए परिणाम शक्ति के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा लंबी है शक्ति, किंतु वैसे शक्ति सरल है। द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पादा लिंगित सदृश विसदृश रूपेकास्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति ही। फिर से एक बार बोलती हूँ, द्रव्य स्वभावभूत, टुकड़े कर करके पढ़ेंगे तो इजीली पढ़ने में आएगा। द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य उत्पादन लिंगित सदृश विसदृश एक रूपेक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति ही। वहां पर बात की थी क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती की, यहाँ पर बात कर रहे हैं सदृश्यता और विसदृश्यता की, है ना। उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति में किसकी चर्चा है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, मतलब गुण और पर्याय वाली, और यहाँ पर बात कर रहे हैं सदृश और विसदृश्यता की। जैसे इतना याद रहना चाहिए, षट गुणी हानि वृद्धि की चर्चा किसमें की गई है, लघुत्व शक्ति में। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती गुण पर्याय की चर्चा किसमें की गई है, उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति में। और सदृश और विसदृश इसकी चर्चा किसमें की गई है, कि परिणाम शक्ति में इसकी चर्चा की गई है। सदृश का मतलब होता है एक जैसा रहना, है ना, एक जैसा रहना, उसे कहते हैं सदृश। और परस्पर विरुद्ध स्वभाव का होना उसे कहते हैं विसदृश, है ना। सदृश मतलब एक जैसा स्वभाव का रहना, तो ये किसका स्वभाव है, गुण का या द्रव्य का, कि एक जैसे रहते हैं। द्रव्य, यहाँ सदृश शब्द यहाँ पर द्रव्य के लिए प्रयोग किया है कि एक जैसा रहता है। और विसदृश किसे कहते हैं, कि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होना। तो ये किसमें होता है, पर्याय में, उत्पाद व्यय होता रहता है। तो विसदृश परिणाम, और इन दोनों परिणामों का एक साथ रहना, ये परिणाम शक्ति बताती है। इन दोनों शक्तियों में वास्तव में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी तो ये शक्ति क्या है वो याद रखिए, कि कैसा परिणाम, एक जैसे रहने वाला परिणाम प्लस परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाला परिणाम, ये दोनों एक साथ जिसमें रहें, ऐसी परिणाम शक्ति है। ठीक है, याद हुई, एक जैसा रहने वाला परिणाम और परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले परिणाम, ये दोनों एक साथ जिसमें रहें, ऐसी शक्ति को परिणाम शक्ति कहते हैं। परिणाम शक्ति नाम सुनते हैं ना तो क्या लगता है मंगला आंटी, परिणाम का मतलब हम जो परिणाम, मुझे राग का परिणाम हो रहा है, मुझे द्वेष का परिणाम, भाव मतलब परिणाम देते हैं, किंतु यहाँ पर उस अर्थ में इस परिणाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। यहाँ पर किस अर्थ में किया है, वही गुण और पर्याय के लिए। सदृश और विसदृश दिख रहे हैं ना, जिसमें उत्पाद व्यय भी हो रहा है और ध्रुव्यपना भी है गुणों में, उसके लिए कि वो दोनों चीजें एक साथ रहे, वो जिस शक्ति के कारण होता है उसे परिणाम शक्ति कहते हैं। तो ये इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है परिणाम शक्ति और उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ पर ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि हमें दोनों एक जैसे लगते हैं, किंतु दोनों में क्या भिन्नता है, इसकी चर्चा आज मेरे थोड़े गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा जल्दी समाप्त करेंगे। उत्पाद व्यय का जो बुक में लिखा हुआ है वो एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ना।
हाँ, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगी। हाँ आज ये हो नहीं पाई और कल से कोशिश करूंगी। आज अब मंगला आंटी को रहता था ना कि यूट्यूब पे मुझे डालने में देर हो जाती थी, तो अभी इसी समय अपने जूम के साथ यूट्यूब, नहीं कोई बात नहीं, यूट्यूब मैं पे दोपहर से फिर से समय, सुनती हूँ और थोड़ा सा लिखती हूँ ना, नहीं इसलिए। बहुत अच्छी बात है। तो अभी यूट्यूब पे डायरेक्ट ही लाइव हो गया, अभी अपना यस, जूम पे वेरी चल गुड, यूट्यूब वेरी पे भी। तो मुझे थोड़ा सा इससे टेक्नोलॉजी से फेमिलियर यस होने में यस एक यस आध दिन लगेंगे, यस, तो दैट्स फिर फाइन। स्क्रीन शेयर करने लगेंगे। ठीक है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। कुछ प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप कल पूछिएगा, उत्प्याद व्यय द्रव्य शक्ति से रिलेटेड, और कल बाकी विस्तार से चर्चा करेंगे। भाव मटन से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार।